हेलो दोस्तों, नेटवर्किंग हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने सर्च इंजन डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और डेली यूज़ में आने वाला टॉपिक है ईमेल। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ईमेल हम सभी काम में लेते हैं। इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हमें पता है, कुछ जानकारियाँ नहीं पता है, वो हम यहाँ पर एक बार डिस्कस करेंगे। ईमेल की हिस्ट्री पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ईमेल जो है रे टॉमलिंसन नाम के व्यक्ति ने 1971 में डेवलप किया। रो टॉमलिंसन अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने 1971 में ईमेल को डेवलप किया। इन्होंने जो फर्स्ट मेल भेजा वो क्या था, QWERTYUIOP। ये क्या है? ये आपका जो कीपैड होता है, जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड की जो सबसे ऊपर वाली रो है वो है ये पूरी आपकी क्वार्टी UIOP। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेल था। @ जो होता है आपका, है ना, @ सेपरेटर, इसका इन्वेंशन भी रे टॉमलिंसन ने 1972 में किया। लेकिन अगर हमें पूछा जाए फादर ऑफ ईमेल या ईमेल का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो नाम आता है शिवा अय्यादुराई जो थे, इन्होंने सबसे पहले ईमेल का कॉन्सेप्ट दिया था। सबसे पहली जो ईमेल सर्विस चालू हुई थी वो कौन सी थी, तो वो हॉटमेल थी। ठीक है, हॉटमेल को बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने टेक ओवर कर लिया, जो कि आउटलुक के नाम से जानी जाती है। हॉटमेल के फाउंडर थे सब्बीर भाटिया और इन्होंने 1996 में हॉटमेल डेवलप किया था। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। हॉटमेल, इसको अभी आउटलुक के नाम से हम जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको टेक ओवर कर लिया है। अब ईमेल के प्रोटोकॉल देखते हैं हम। कुछ प्रोटोकॉल हैं ईमेल के, 4 प्रोटोकॉल हैं। सबसे पहला है SMTP, दैट इज़ सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, दूसरा है POP क्या है आपका, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, और इसका वर्जन 2 पहले आया था, अभी वर्जन 3 चल रहा है। इसके अलावा आपका ईमेल प्रोटोकॉल है IMAP क्या है आपका, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, और है MIME है आपका मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। एक एक को देखते हैं हम। सबसे पहले SMTP है हमारा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है, इसका पोर्ट नंबर हमको ध्यान रखना है। पोर्ट नंबर है 25 और एप्लीकेशन लेयर पे ये काम करता है। सारे ही ईमेल के प्रोटोकॉल हैं ये एप्लीकेशन लेयर पे ही काम करेंगे। ठीक है, पोर्ट नंबर इनके अलग अलग होंगे। एक चीज़ हमको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखनी है कि पोर्ट नंबर 1 से लगाकर 1023 तक ये डिफ़ाइन होते हैं। ठीक है, ये डिफ़ाइन पोर्ट होते हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सिंपल मल्टी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये पोर्ट नंबर इसका 25 है, एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये TCP सर्विस को यूज़ करता है। TCP सर्विस क्या है आपकी, हमने पहले पढ़ा था TCP/IP, है ना। TCP/IP बेसिक कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये प्रोटोकॉल जो है आपका SMTP, ये सेंडर साइड पर काम करता है। ये प्रोटोकॉल है, या तो सेंडर साइड पे काम करेंगे या रिसीवर साइड पे काम करेंगे। जो मेल सेंड कर रहा है, तो SMTP मेल सेंड करने वाले की तरफ काम करता है। ठीक है, इसके अलावा जो तीनों प्रोटोकॉल हैं वो तीनों ही रिसीवर एंड पे काम करते हैं। अगला है आपका POP3 क्या है आपका, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। इसका पोर्ट नंबर 110, लेयर एप्लीकेशन लेयर जो इसका सेकंड वर्जन था उसका पोर्ट नंबर 109 था। ये रिसीवर एंड पे काम करता है। ठीक है, और जो आपका सिंपल वाला था वो आपका सेंडर एंड पे काम कर रहा था। ट्रांसपोर्ट लेयर पर TCP सर्विस ये भी यूज़ करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका POP3। इसके बाद आता है आपका इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, दैट इज़ IMAP। इसका पोर्ट नंबर है 143, एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है, रिसीवर एंड पे काम करता है। ठीक है, इसके बाद है आपका अगला MIME क्या है, MIME है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये एक तरीके से खुद ही प्रोटोकॉल है, इसको सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके लिए कोई दूसरा प्रोटोकॉल यूज़ में नहीं लिया जाता है। ठीक है, ये एक नॉन टेक्स्ट प्रोटोकॉल है। ये सेंडिंग और रिसीवर दोनों एंड पर काम करता है। इसमें ऑडियो, वीडियो, इमेज, ये सारी फाइल अगर आपको सेंड करनी है तो उसके लिए ये हेल्प करता है MIME मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये चारों प्रोटोकॉल हो गए। अब कुछ इसमें फैक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे ईमेल आईडी को हम कैसे लिखते हैं, यूज़र नेम @ डोमेन नेम, है ना।
जो भी यूज़र नेम है xyz012@gmail.com, yahoo.com, जो भी डोमेन नेम है ना आपके, ठीक है। आगे हम देखते हैं वैलिड ईमेल एड्रेस को कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई ईमेल एड्रेस वैलिड है या नहीं। तो यहाँ कुछ रूल्स दिए हुए हैं, जैसे 2 या 2 से ज़्यादा डॉट एक साथ काम में नहीं आ सकते, यानी कि एक ईमेल एड्रेस में एक ही बार एक ही डॉट काम में ले सकते हैं अपन, ठीक है। कोई भी यूज़र नेम डॉट से शुरू नहीं हो सकता है, कोई भी यूज़र नेम हाइफन से शुरू नहीं हो सकता है, स्पेस को यूज़ नहीं कर सकते हैं, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हम यूज़ में नहीं ले सकते हैं सिवाय @ के। ईमेल आईडी जो होती है वो केस सेंसिटिव नहीं होती, यानी कि इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे या स्मॉल लेटर में लिखेंगे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे देखिए, इसमें कैरेक्टर लिमिट की अगर हम बात करें तो यूज़र नेम के लिए 64 कैरेक्टर डिफ़ाइन है, मतलब ये लिमिट है इसकी। डोमेन नेम के लिए 254 कैरेक्टर डिफ़ाइन है। ईमेल सिक्योरिटी की बात करें तो ईमेल सिक्योरिटी के लिए एक प्रोटोकॉल यूज़ में लिया जाता है जो कि है PGP, दैट इज़ प्रिटी गुड प्राइवेसी प्रोटोकॉल। प्रिटी गुड प्राइवेसी प्रोटोकॉल जो है ये 1991 में डेवलप हुआ, इसे फिल जिमरमैन ने डेवलप किया। कौन सा प्रोटोकॉल है? PGP, प्रिटी गुड प्राइवेसी प्रोटोकॉल। किसने डेवलप किया? फिल जिमरमैन ने डेवलप किया। ये भी एप्लीकेशन लेयर पे काम करेगा आपका, क्योंकि सारे आपके प्रोटोकॉल ईमेल के जो हैं एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहे हैं, इसीलिए ये जो PGP प्रोटोकॉल है, प्रिटी गुड प्राइवेसी प्रोटोकॉल, ये आपको एप्लीकेशन लेयर पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। ये क्या करता है PGP? ये डेटा को एनक्रिप्ट करता है। एनक्रिप्ट करना यानी कि डेटा की क्या करता है? कोडिंग करता है, ठीक है। और डेटा की कोडिंग करने के लिए ये आइडिया, इंटरनेशनल डेटा एनक्रिप्शन एल्गोरिदम को काम में लेता है। ये जो आइडिया है इंटरनेशनल डेटा एनक्रिप्शन एल्गोरिदम, ये 128 बिट की यूज़ में लेती है। तो ये ईमेल सिक्योरिटी के लिए PGP हो गया आपका, प्रिटी गुड प्राइवेसी प्रोटोकॉल। इसके बाद ईमेल एक्सेस की बात करें, या हम कह दें कि टाइप्स ऑफ ईमेल के जो टाइप हो गए एक्सेस के आधार पे, तो वो ये हो जाते हैं। पहला होता है आपका ईमेल क्लाइंट। ईमेल क्लाइंट देखिए, जो ऐसे मेल के ऐप जिनके एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है, मेल को रीड करने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है, जैसे MS आउटलुक हो गया, ये एक एप्लीकेशन है, ऐप है ये। MS आउटलुक पे अगर आपका मेल बना हुआ है तो आपको ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इसी तरीके से मोज़िला थंडरबर्ड है, एप्पल मेल है, तो इनके ऐप अपने को डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो ऐसे मेल या ऐसे मेल के डोमेन जिनके लिए हमको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है वो कहलाते हैं ईमेल क्लाइंट। और ऐसे इंटरनेट के मेल जो कि डायरेक्ट अपन इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं वो होते हैं मेल एक्सेस। जैसे जीमेल को अपन डायरेक्ट जो आपका वेब ब्राउज़र होता है उसी से एक्सेस कर सकते हैं। तो जीमेल हो गया, याहू मेल हो गया, AOL दैट इज़ अमेरिकन ऑनलाइन जो कि अब वेरीजोन के नाम से जाना जाता है, लाइकॉल हो गया, जोहो मेल हो गया, येंडेक्स हो गया, ये सारे वेब मेल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, एक होता है अनवांटेड मेल। अनवांटेड मेल क्या होते हैं? ऐसे मेल जो कि जंक होते हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए होते हैं, वो स्पैम में चले जाते हैं, ठीक है, अनवांटेड मेल होते हैं। आगे नेक्स्ट आपका टॉपिक है ईमेल हेडर। हेडर यानी कि ईमेल जब हम सेंड करते हैं तो ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम मैसेज से पहले क्या क्या हेडर में इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इसमें 4 इन्फॉर्मेशन होती है, फ्रॉम होता है, टू होता है, CC होता है, BCC होता है। सभी ने जिसने भी मेल किया है वो सभी को पता होगा। फ्रॉम में हम सेंडर का ईमेल, यानी कि हम सेंड कर रहे हैं तो यहाँ हमारा ईमेल आता है, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। टू में हमको ईमेल आईडी डालनी होती है, किसकी? जिसको हमको भेजना है, रिसीवर की। एक इसमें CC होता है, अगर हम ज़्यादा लोगों को भेजना चाहते हैं तो CC में हम और भी नंबर ऑफ़ ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो ईमेल आईडी हम देखेंगे वो सभी एक दूसरे का चेक कर सकते हैं कि ये मेल किस किस को भेजा गया है। लेकिन अगर आप BCC में डालेंगे एक से ज़्यादा मेल आईडी तो वो जो रिसीवर हैं वो एक दूसरे की ईमेल आईडी नहीं देख पाएंगे, इसीलिए इसे ब्लैंक कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद ईमेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देखते हैं हम, कि जैसे ईमेल जो होता है, ईमेल से अपन .exe और .bin फाइल, एग्जीक्यूटिव फाइल और .bin फाइल को नहीं सेंड कर सकते हैं। ईमेल का जो स्टोरेज एरिया होता है उसे मेल बॉक्स कहते हैं। जीमेल हम यूज़ में लेते हैं, उसमें 15 GB फ्री स्टोरेज हमें मिलता है एक जीमेल के साथ। जीमेल पर कोई भी फाइल अगर अपन अटैच करते हैं तो उसकी लिमिट कितनी है? 25 MB, यानी कि 25 MB तक की फ़ाइल को हम इसमें सेंड कर सकते हैं। इससे बड़ी फ़ाइल होती है तो वो अटैच नहीं होती, फिर उसको हमें गूगल ड्राइव पे लोड करना होता है।
जीमेल की अगर हम बात करें तो जीमेल 1 अप्रैल 2004 को लॉन्च हुआ था और इसे डेवलप किया था पॉल बुचेट ने 1 अप्रैल 2004 को जीमेल लॉन्च किया था। जीमेल को डेवलप भी इन्होंने किया पॉल बुचेट ने, ठीक है। याहू जो है, याहू किसने डेवलप किया था? जेरी यांग, ये हमने पढ़ा है, और डेविड फिलो, जिन्होंने याहू INC इस कंपनी की भी स्थापना करी थी, ठीक है। तो ये सारा था हमारा ईमेल के बारे में कुछ जानकारी थी, कुछ फैक्ट्स थे जिनके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसे आप एक बार देख लीजिए। थैंक यू।